तो हाय गाइस, आई अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, इन चीजों को समझना एक नॉर्मल बिगिनर इन्वेस्टर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इतनी सारी रेगुलेशन होती है जिसकी वजह से लोगों के मन में कई सवाल आते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। देखो, अगर मैं इंस्टाग्राम पे कभी डीएम का रिप्लाई ना कर पाऊँ तो ऐसे Q&A वीडियोस आप मेरे चेक कर सकते हो जिनमें मैंने काफी सारे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस के जवाब दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो एक सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में क्या फर्क है, या फिर क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू आप सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर कुछ लोग म्यूचुअल फंड और आईपीओ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन तीनों सवालों का एक ही जवाब रहेगा। पहली चीज कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट दो बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं। म्यूचुअल फंड एक तरीके की इंटरमीडिएरी है, मतलब एक बीच की पार्टी है, थर्ड पार्टी समझ सकते हो, जो आपको हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट करने में। इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी, उनमें से एक तरीका होता है शेयर मार्केट में भी। और म्यूचुअल फंड के थ्रू और भी कई तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती है, जैसे कि डेट, तो कंपनीज या फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स होती हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, देन गोल्ड होता है, एंड ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट्स में ना आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप एक्चुअली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, म्यूचुअल फंड जस्ट एक बीच का जरिया है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये तो था फर्क म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में। लेकिन आईपीओ क्या होता है? तो देखो, जब कंपनी को पैसे रेज करना होता है तो वो अपने जो शेयर होते हैं ना वो इशू कर देती है पब्लिक को, और उसके बदले में हर शेयर के हिसाब से वो पैसे चार्ज करते हैं। एसेंशियली क्या होता है कि जो कंपनीज अभी तक अपने पास ही सारे शेयर रख रही हैं, अभी तक शेयर मार्केट में नहीं है, बट वो वहाँ एंटर कर रही हैं, तो उस टाइम पे वो जो अपने शेयर्स रिलीज करती हैं वो होता है आईपीओ के थ्रू। इन अ वे आईपीओ और शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। तो म्यूचुअल फंड्स में ज्यादातर क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइप के फंड में इन्वेस्ट करते हो। लार्ज कैप हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है, कोई डेट फंड हो सकता है स्पेसिफिक, या कोई सेक्टर का फंड हो सकता है। तो क्या आपके जो फंड मैनेजर हैं वो एसेट एलोकेशन, मतलब वो जहाँ पैसा लगा रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक्स वो करते ही रहते हैं चेंज, बट क्या वो सेक्टर फंड है अगर तो थोड़ा सेक्टर चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर लार्ज कैप में मेजरली इन्वेस्ट होना था तो क्या वो स्मॉल कैप में कर सकते हैं, या वाइस वर्सा? तो टेम्पररी फंड मैनेजर्स ये चीजें कर सकते हैं क्योंकि उनका मेन गोल क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स देना और आपके पैसे को प्रोटेक्ट करना। तो उस टाइम पे वो अपनी समझ लगाकर उनको जैसे ठीक लगता है ना वैसा कॉल ले सकते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि इन द एंड हमें रिटर्न से मतलब होना चाहिए। लेकिन क्या वो परमानेंटली ये चेंजेस कर सकते हैं? अगर पॉलिसी परमानेंटली अपनी टाइप को चेंज कर रही है तो उस केस में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और अगर आपका अभी एग्जिट लोड लागू है तो बिना किसी एग्जिट लोड के आपको एग्जिट करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। अगर म्यूचुअल फंड में कोई चेंजेस होते तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो एसेंशियली म्यूचुअल फंड्स की जिम्मेदारी है आप लोगों को इन्फॉर्म करना फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर कोई भी मेजर चेंज डालते हैं वो अपने म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड वैसे भी उनको हर साल SID स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिलीज करनी होती है जिसमें आप कोई भी मेजर चेंजेस देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई एग्जिस्टिंग कस्टमर की। लेकिन अगर आप एक नए कस्टमर हो, अभी अभी चेंजेस हुए हैं, तो हो सकता है उन्होंने अपना ऑफर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपडेट कर दिया हो आपसे शेयर करने से पहले। लेकिन अगर नहीं तो वो उसके साथ एक एडेंडम जरूर देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि एक म्यूचुअल फंड ने पैसा कहाँ कहाँ लगाया हुआ है, या किस किस टाइप की सिक्योरिटीज में या इक्विटी में उन्होंने पैसा डाला हुआ है, कितना डाला हुआ है, क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? तो ये इन्फॉर्मेशन देना भी म्यूचुअल फंड की जिम्मेदारी है। वो आपको साल में 2 बार फुल पोर्टफोलियो के बारे में इन्फॉर्म करेगा, उसमें क्या क्या सिक्योरिटीज है, क्या क्या शेयर्स हैं, क्या क्या डिबेंचर्स है, क्या क्या बॉन्ड्स है, मतलब जितने भी पॉसिबल इन्वेस्टमेंट उन्होंने की होगी, चाहे वो परफॉर्म कर रही हो या नहीं कर रही हो। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी उन्होंने ले रखे हैं उस स्कीम के अंदर तो वो सब कुछ आपको डिस्क्लोज किया जाएगा। आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स कितना परसेंटेज है, कितना क्वांटिटी है, या फिर उनकी क्या परफॉर्मेंस है, ये सब चीजें आराम से चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ NAV जरूर चेक कर लेना, NAV में क्या चेंजेस आए हैं। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, जिससे आपको पता चलता है म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस। तो NAV में आप चेंजेस चेक कर सकते हो, क्या NAV बढ़ा है, घटा है, तो दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो और ऑलरेडी आपको ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही म्यूचुअल फंड से, तो म्यूचुअल फंड के बारे में कैसे पता किया जाए, कहाँ से रिसर्च की जाए, कहाँ से पता किया जाए?
कि कौन सा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है या कहाँ इन्वेस्टेड है, उसका क्या पोर्टफोलियो है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कई सोर्सेज से मिल सकती है। तो सबसे पहले तो मेजॉरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स की खुद की एक वेबसाइट होगी जिस पर जाकर आप सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके अलावा आप सेबी की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां चेक कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स के रूल्स, रेगुलेशंस, डेटा, एनुअल रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीजें होती है। सेबी की वेबसाइट पे जाके आपको सिंपली म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाना है और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो वहां से पता कर सकते हो। उसके अलावा एमफाई यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, उसकी वेबसाइट, ये सेबी और एमफाई की वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो उस वेबसाइट पे जाकर आप म्यूचुअल फंड का NAV चेक कर सकते हो, नेट एसेट वैल्यू ऑन डेली बेसिस। तो आप ट्रैक रेगुलरली करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके अलावा भी बहुत ही सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स या बहुत सारी वेबसाइट जैसे कि मनी कंट्रोल या फिर वैल्यू रिसर्च, ईटी मनी, ग्रो, मतलब बहुत ही सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उससे डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हो और सजेशन मांग सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपका कोई पैसा म्यूचुअल फंड में अटका रह गया, कोई आपका डिविडेंड या कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा अमाउंट जो अभी तक आपने क्लेम नहीं किया है, वो कैसे पता चलेगा आपको? तो इसके भी दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, उसमें सारी की सारी डिटेल्स होगी उन इन्वेस्टर्स की जिनका अमाउंट अनक्लेम्ड रह गया है, और उसके साथ साथ आप उसी वेबसाइट पे ये भी चेक कर सकते हो कि क्या डॉक्यूमेंट या प्रोसेस लगेंगे उस अमाउंट को क्लेम करने के लिए। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स आपको रेगुलर बेसिस पे एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट भेजते हैं ट्वाइस इन अ ईयर, एंड उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आप अपने सारे की सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या अनक्लेम्ड है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। इनफैक्ट एक और चीज़, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पैसा मिल रहा है किसी भी फॉर्म में, वो चीज़ भी डिस्क्लोज की जाती है CAS में। म्यूचुअल फंड का ये डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, ये सब चीज़ें क्या है? तो एसेंशियली जब आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में लिए, तो वो हो जाता है डायरेक्ट प्लान। लेकिन अगर बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो हो जाता है रेगुलर प्लान। एसेंशियली जब भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो उसको भी थोड़ी कमीशन जाएगी, इसलिए आपका खर्चा बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप 100 रुपए लगा रहे हो किसी म्यूचुअल फंड में और मान लो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1% और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो और चार्ज कर रहा है 1%, तो अगर आपने 100 रुपए लगाए डायरेक्ट प्लान में तो एक्चुअल में आपके 99 रुपीज की इन्वेस्टमेंट हुई है। लेकिन अगर आपने वही 100 रुपए लगाए रेगुलर प्लान में तो आपकी सिर्फ और सिर्फ 98 रुपीज की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो डायरेक्ट प्लान के लिए ऑब्वियसली आप एक तो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिनसे आप डायरेक्ट प्लान ले सकते हो, जिसके बारे में मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ और आपको सजेस्ट करने वाली हूँ बेस्ट ऑप्शन। एंट्री लोड, एग्जिट लोड क्या होते हैं, क्या म्यूचुअल फंड ये बढ़ा सकता है? तो सबसे पहले एंट्री लोड तो अब कुछ भी नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिट लोड क्या होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में से निकलना चाहते हो, जैसे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड ने बोला है कि आपको कम से कम 1 साल रुकना है, तो हो सकता है आपको 1% एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड चाहता है कि आप कम से कम 1 साल के लिए इन्वेस्टेड रहो, लेकिन आपने सोचा कि मैं 6 महीने में निकल जाता हूँ, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, एग्जिट लोड लगा देते हैं उस 12 मंथ पीरियड्स पे। तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स ना 12 महीने के पीरियड पे 1% का एग्जिट लोड लगाते हैं। तो ज्यादातर यही नंबर रहता है, बट थोड़ा ऊपर नीचे मान सकते हो। एंड उस केस में क्या होता है कि आप 12 महीने से पहले इन्वेस्टमेंट निकालना चाहो निकाल सकते हो, बट वो आपका 1% एग्जिट लोड एडिशनल लगेगा, मतलब 1% एक्स्ट्रा खर्चा आपका आएगा। 12 महीने के बाद वो खर्चा नहीं आएगा। तो क्या ये एग्जिट लोड चेंज हो सकता है? एसेंशियली म्यूचुअल फंड चेंज तो कर सकता है। अभी 1% है, कल को 1.5% कर दिया, या अभी 1 साल है, कल को 2 साल कर दिया। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो नए इन्वेस्टर्स होंगे, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उनके लिए वही चीज़ एप्लीकेबल रहेगी जो आपकी ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपनी ऑफर डॉक्यूमेंट संभाल के रखना। अगर आपको म्यूचुअल फंड की कोई कंप्लेन हो तो क्या करे, कैसे रिजॉल्व करे, कोई इशू आ रहा है तो सबसे पहले तो अपनी ऑफर डॉक्यूमेंट देखना, वहाँ पे मेंशन्ड होगा कॉन्टैक्ट पर्सन इन केस आपको कोई भी इशू आए तो। अगर वहाँ से आपको कोई रेजोल्यूशन या रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उस केस में आप उस पर्टिकुलर AMC के डायरेक्टर या फिर ट्रस्टी को अप्रोच कर सकते हो। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। नहीं तो आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। अगर फिर भी आपकी कंप्लेन अनरिजॉल्व रहती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो सेबी ने लॉन्च किया हुआ है स्कोर्स, सेबी कंप्लेन
रेड्रेसल सिस्टम। तो आप डायरेक्टली सेबी को अप्रोच कर सकते हो, आप उनकी वेबसाइट पे उनको अप्रोच कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो, या आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पे अपनी कंप्लेंट भेज सकते हो। तो सारी डिटेल्स अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी इन केस आपको कोई कंप्लेन है अगेंस्ट एनी म्यूचुअल फंड। अब जो एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन आता है, क्या मैं कैश इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड में? तो जी हाँ, आप एक म्यूचुअल फंड में एक साल में 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट कैश में भी कर सकते हो। आई होप इससे आपकी बहुत सारी म्यूचुअल फंड की क्वेरीज रिजॉल्व हुई है। अगर हाँ तो मेक श्योर इसको लाइक करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको शायद इनमें से कोई क्वेरी हो।